हेलो दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पे ये चश्मे हटाने के जो लेज़र्स हैं उनको लेके ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड टाइप की चीज़ें मुझे मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे देखने के लिए मिल रही थी। जो लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं, मुझे पर्सनली ना बहुत ज़्यादा डिसीविंग लग रहा है वो। क्यों? क्योंकि जो मोटिव मुझे मेन नजर आ रहा है वो एजुकेट करना पेशेंट को, आपको व्यूअर्स को एडुकेट करना नहीं है, मार्केट करना है। जैसे किसी ने एक पर्टिकुलर मशीन या पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी खरीदी लेजर से चश्मा हटाने की, तो वो उसके बारे में ऐसी बात करेगा कि यही एक टेक्नोलॉजी है दुनिया में, बाकी सारी वेस्ट है। फिर किसी ने कोई दूसरी मशीन खरीद ली, क्योंकि बहुत तरह के मशीन्स और बहुत तरह की टेक्नोलॉजी आ गई हैं, तो वो ये बात करता है कि यही अच्छी है, बाकी सब खराब है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है लोगों का, क्योंकि आज की डेट में आप अगर चश्मा हटाना हो, मोतियाबिंद कराना हो, कुछ भी कराना हो, सबसे पहले गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब सर्च करते हैं, इंस्टा पे वीडियोस देख लेते हैं और फिर उससे इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन बनाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है लोगों का। जस्ट बिकॉज लोगों की गलती नहीं है, जस्ट बिकॉज जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई डॉक्टर्स हैं जो ये वीडियोस बना रहे हैं, हॉस्पिटल ओनर्स हैं, वो सही इंफॉर्मेशन आपके आगे एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में, सारी मशीन्स के बारे में नहीं रख रहे हैं। ओके। तो ये टेक्नोलॉजी बेटर है या वो टेक्नोलॉजी बेटर है, ये मशीन बेटर है या वो मशीन बेटर है, ये मैं इस वीडियो में जो बेसिक टेक्निक्स हैं लेजर हटाने की, आज की डेट में अवेलेबल हैं लेटेस्ट में, मैं उनके बारे में आपको बहुत ही बेसिक डिफरेंस बताऊंगा। फिर फर्दर वीडियोस में मैं एक एक टेक्निक को उठा के उसको इलेबोरेट करूंगा कि इस टेक्निक में कैसे होता है चश्मा हटाने का, क्या टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में कैसे चश्मा हटता है, ये हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके। तो बेसिकली चश्मा हटाने के चार टेक्निक्स हैं। ओके। नंबर 1 पीआरके, नंबर 2 लैसिक, नंबर 3 स्माइल और नंबर 4 सिल्क। ये जो नंबर 3 और नंबर 4 हैं, स्माइल और सिल्क हैं, इनको मैं एक ही कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि इन दोनों में टेक्नोलॉजी वाइज किस तरह से चश्मा हटाया जाता है कोई अंतर नहीं है। ओके। स्माइल और सिल्क एक ही हैं। ये एक टेक्निक, एक टेक्नोलॉजी हो गई, एक फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई। एक हो गया हमारा लैसिक, एक हो गया हमारा पीआरके। तो हम ये तीन मान सकते हैं, और आप अगर सिल्क और स्माइल को अलग अलग रख रहे हो तो आप चार मान सकते हो। इसमें कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कौन सी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ये पीआरके भी आज से नहीं 20 साल से है, लैसिक भी आज से नहीं 20 साल से है, और ये जो सिल्क और स्माइल वाली टेक्नोलॉजी है ये भी आज से नहीं 15-20 साल से है। ये सारी टेक्नोलॉजीज को मार्केट में आके काफी टाइम हो चुका है। अगर आपको कोई वीडियो में ये बोल रहा है कि ये 2024 की टेक्नोलॉजी है, ये 2023 की टेक्नोलॉजी है, तो ये एक बहुत ही मिसगाइड करने वाली बात है। ये सारी टेक्नोलॉजीज आज से नहीं है, काफी टाइम से हैं। ओके। तो पीआरके नंबर 1, पीआरके में होता क्या है, आज की डेट में एक ही लेजर टेक्निक है जिसमें कोई कट नहीं लगता है, जिसमें कोई मार्क नहीं आता है। आपकी कॉर्निया लेजर से चश्मा हटाने के बाद बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी लेजर से पहले दिखती थी। वो टेक्नोलॉजी है पीआरके। लैसिक, सिल्क और स्माइल, इन तीनों में कट्स लगते हैं, इन तीनों में हल्का सा निशान दिखता है, ज्यादा प्रोमिनेंट निशान नहीं दिखता, लेकिन हल्का सा निशान तो दिखता ही है। तो पीआरके में बेसिकली करते क्या है, सामने से लेजर आया, ओके, और लेजर हमने इस कॉर्निया की सरफेस पे ही कर दिया। समझ रहे हो आप? हमने आपकी ये कॉर्निया में से कोई फ्लैप नहीं उठाया, कोई कट नहीं लगाया, हमने आपकी कॉर्निया की सरफेस पर ही लेजर कर दिया। तो ये बेसिकली एक सरफेस लेजर टेक्निक है, ये सतह पर ही लेजर हो गया, क्योंकि हमने कोई कट लगाया ही नहीं, हमने कोई फ्लैप बनाया ही नहीं, इसलिए इसमें कोई निशान आता नहीं है। इसलिए अगर आपको पुलिस के एग्जाम के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए, डिफेंस के एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए हम चश्मा हटाते हैं, तो हम पीआरके से ही करना प्रिफर करते हैं, क्योंकि ये एकमात्र टेक्निक है जिसमें कोई कट नहीं है, जिसमें हल्का भी निशान नहीं आता है। लैसिक, सिल्क और स्माइल में निशान आता है।
अब हम आते हैं दूसरी टेक्निक पे जिसको हम कहते हैं लैसिक। ओके, लैसिक में क्या करते हैं, इतना बड़ा एक कट लगता है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 270 डिग्रीज का ऐसे एक कट लगता है इस कॉर्निया में। तो इस कॉर्निया का हमने एक फ्लैप उठा दिया ऐसे। ओके, हमने फ्लैप उठाने के बाद जो ये कॉर्निया आपको दिख रही है उसमें हमने लेजर किया और फिर ऊपर से फ्लैप ढक दिया। जो हमने वो फ्लैप ऐसे ढक्कन की तरह उठाया था, तो ये कॉर्निया का हमने फ्लैप उठाया, यहां लेजर किया और फिर वापस से फ्लैप ढक दिया। तो हमने ये सरफेस पे लेजर नहीं किया, कॉर्निया के अंदर लेजर किया। हमने ऊपर से फ्लैप उठाया था, लेजर किया था और फ्लैप ढक दिया था। ओके, तो क्योंकि हमने सरफेस पे लेजर नहीं किया है तो पेशेंट को इसमें इरिटेशन, वाटरिंग, रेडनेस, इचिंग ये सब ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, सरफेस आपकी जैसी थी वैसी ही है। तो लैसिक के बाद में जो रिकवरी है वो बहुत ही फास्ट होती है, आपको अगले दिन से सब कुछ दिखने लग जाता है। जो पीआरके मैं बोल रहा था, क्योंकि उसमें हमने सरफेस पे लेजर किया था, तो सरफेस वापस से बनने में एटलीस्ट 2 days to 7 days लगते हैं, जिसमें 2 days to 7 days का डिस्कंफर्ट आपको थोड़ा झेलना पड़ता है और उसके बाद आपकी विजन आ जाती है। ओके, फाइनल विजन क्या आ रही है, वो पीआरके और लैसिक में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही विजन आती है। बस पीआरके का एडवांटेज ये है कि उसमें कोई कट नहीं लगता तो कोई निशान नहीं आता, लैसिक में बस कट लगता है। ओके, लैसिक का एडवांटेज ये है कि वो सरफेस का लेजर नहीं है, वो हमने फ्लैप उठा के लेजर किया, फ्लैप ढक दिया, तो आपको डिस्कंफर्ट नहीं होता, आपको रिकवरी फास्ट है, अगले दिन से आपको दिखने लग जाता है। ठीक है, अब एक चीज आती है कॉन्ट्यूरा, कि कॉन्ट्यूरा क्या होता है। कॉन्ट्यूरा बेसिकली पीआरके और लैसिक ही है, मतलब हम पीआरके में भी कॉन्ट्यूरा ऑप्ट कर सकते हैं, लैसिक में भी कॉन्ट्यूरा ऑप्ट कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन होता है। ठीक है, लेकिन केवल एल्कॉन की वेवलाइट नाम की एक मशीन है, एल्कॉन एक ब्रांड है जिसने वेवलाइट नाम की एक लेजर मशीन बनाई है, उसी पर यह ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप ऐसे सेंटर पर करा रहे हो, अपना चश्मा हटवा रहे हो जहां पे एल्कॉन की वेवलाइट मशीन है, तो आपको कॉन्ट्यूरा का ऑप्शन मिलेगा पीआरके और लैसिक के साथ में। एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल सेम होता है जैसा पीआरके और लैसिक में होता है, बस कॉन्ट्यूरा में एडिशनल चीज क्या है, पीआरके और लैसिक में हमारा चश्मे का नंबर हट गया। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्यूरा में आपकी इस कॉर्निया को हम जो छोटे छोटे एबनॉर्मैलिटीज होते हैं जिसको हम एबरेशंस बोलते हैं, दो तरह के एबरेशंस होते हैं, लोअर ऑर्डर, हायर ऑर्डर। तो कॉन्ट्यूरा एक ही लेजर टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर दोनों एब्रेशंस को हटाते हैं। मतलब आपकी कॉर्निया को मोस्ट परफेक्ट शेप में अगर कोई लेजर लाता है तो वो कॉन्ट्यूरा है। तो कॉन्ट्यूरा से एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि हमने लोअर और हायर ऑर्डर दोनों एबरेशंस हटा दिए, तो आपको सुपर ह्यूमन विजन मिलती है, मतलब 6/6 के भी ऊपर, 6/6 से भी ज्यादा, 6/5, 6/4, मतलब 120, 140% विजन भी आपको मिल सकती है अगर आपकी आई में पोटेंशियल है। ये अगर आप मुझसे पूछें कि मैक्सिमम विजन किस लेजर टेक्नोलॉजी से आप ला सकते हैं अमंग ऑल द अवेलेबल लेजर टेक्नोलॉजीज, चाहे वो पीआरके हो, लैसिक हो, सिल्क हो, स्माइल हो, तो वो है कॉन्ट्यूरा। क्योंकि कॉन्ट्यूरा, अगर आपने पीआरके और लैसिक जब करवा रहे हो आप, उसमें आपने कॉन्ट्यूरा टेक्नोलॉजी को ऑप्ट किया है, तो आपके लोअर ऑर्डर, हायर ऑर्डर सारे एब्रेशंस ठीक हो जाते हैं और आपको मैक्सिमम विजन मिल जाती है। तो ये हो गया कॉन्ट्यूरा। कॉन्ट्यूरा कोई अलग से टेक्नोलॉजी नहीं है, पीआरके लैसिक ही होता है, लेकिन साथ में हम कॉन्ट्यूरा भी ऐड कर देते हैं। ओके, जोड़ देते हैं हम, क्योंकि उस मशीन में ये फैसिलिटी है। अब हम आते हैं इन दो टेक्नोलॉजीज के बारे में जिनका आज की डेट में सोशल मीडिया पे बूम है। सिल्क बोलते हैं जिसको, जिसको पहले स्माइल भी बोलते थे, स्माइल अभी भी है। ओके, स्माइल कहीं गया नहीं है, स्माइल और सिल्क बिल्कुल एक ही चीज है और आज से नहीं है ये कोई 2024 की टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ऐसा लोग वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये टेक्नोलॉजी आज से नहीं, दसियों बीसियों साल से है। तो सिल्क या स्माइल, इन दोनों में अंतर क्या है। स्माइल कार्ल जाइस नाम की एक कंपनी है, उसने जो अपनी मशीन बनाई थी उसका नाम उसने स्माइल रखा। ओके,
अब तक केवल कार्ल जाइस ही ये टेक्नोलॉजी लेकर, उसके पास ही ये टेक्नोलॉजी थी। अब जॉनसन एंड जॉनसन नाम की एक कंपनी है, वो भी सेम टेक्नोलॉजी लेके आई है। भाई टूथपेस्ट, पहले कोलगेट था, अब पेप्सोडेंट भी आता है, दंत कांति भी आता है। तो ऐसा थोड़ी है कि पेप्सोडेंट है वो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और कोलगेट है वो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। ऐसा नहीं है। एक ही चीज कई सारे ब्रांड्स बना सकते हैं, तो वो कोई लेटेस्ट और पुरानी वाली कोई बात नहीं है। ऐसे ही स्माइल, जाइस की मशीन थी, उसने स्माइल नाम रख दिया। जॉनसन एंड जॉनसन की मशीन है, उसने अपने उसका नाम सिल्क रख दिया। पहले केवल जाइस की आती थी, जॉनसन एंड जॉनसन ने अभी लॉन्च करी है मशीन 6 महीने 1 साल पहले। तो उसको ये बोलना कि ये कोई अलग टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोलगेट और पेप्सोडेंट वाली ही बात है। लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, और ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से है। तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज में ही करते क्या हैं, एक कट लगाते हैं यहां पे, जैसे लैसिक में 270 डिग्रीज का कट लगाते थे, सिल्क और स्माइल में छोटा कट लगाते हैं। छोटा कट मतलब करीब करीब 60-70 डिग्रीज का यहां पे हमने कट लगा दिया। ओके। लेजर क्या करता है सिल्क और स्माइल में, लेजर आपकी इस कॉर्निया, ये कॉर्निया इतनी मोटी है, तो लेजर आपकी इस कॉर्निया को 3 लेयर में बांट देता है। ये आपकी कॉर्निया मोटी होती है, इसकी थिकनेस करीब करीब 500 550 माइक्रोन होती है, मतलब आधा मिलीमीटर के करीब आप मान लीजिए। तो वो इस 550 माइक्रोन की कॉर्निया को 3 लेयर में डिवाइड कर देता है लेजर। ओके, समझ गए। और यहां पे हमने एक कट लगाया, यहां पे हमने एक कट लगाया कॉर्निया में, यहां पे, है ना। हम इस कट में से जो बीच वाली लेयर है उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। उस बीच वाली लेयर को हम लेंटिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, उसको हमने निकाल के फेंक दिया। अब आपका चश्मा मान लीजिए 4 नंबर का है, तो जो बीच की लेयर है वो कितनी मोटी है, ये मशीन डिसाइड करती है। अगर आपका चश्मा 8 नंबर का है तो ज्यादा कॉर्निया निकाल के फेंकनी पड़ेगी। अगर आपका नंबर चश्मे का 2 है तो हमको कम कॉर्निया निकाल के फेंकनी पड़ेगी, लेकिन हमको कॉर्निया निकाल के तो फेंकनी पड़ेगी। तो एक कट लगा यहां पर, छोटा कट लगा, लैसिक जितना नहीं, और हमने वो कॉर्निया निकाली और उसको फेंक दिया। हमने क्योंकि एक्स्ट्रा कॉर्निया निकाल के फेंक दी, तो आपका नंबर हट गया। ठीक है। और जो लैसिक पीआर के कॉन्ट्यूरा थे वो आपकी कॉर्निया को वेपराइज करके निकाल देते थे। तो अल्टीमेटली ये सारे लेजर्स आपकी कॉर्निया, जो वहां पे एक्स्ट्रा कॉर्निया है, उसको वहां से हटा देते हैं। ठीक है। हटाने के तरीके अलग अलग हैं। पीआरके में मैंने बताया सरफेस से हट जाती है, जो कॉर्निया एक्स्ट्रा है उसको वेपराइज कर देता है लेजर। लैसिक में जो ढक्कन हटाया, फिर कॉर्निया को हमने लेजर किया, उसको वेपराइज कर दिया। सिल्क और स्माइल में हमने इसको 3 वेपराइज नहीं किया, इसको 3 लेयर में डिवाइड कर दिया, 1 2 और 3, और एक कट लगाया और जो बीच वाली लेयर है उसको वहां से हटा दिया। तो ये सारी लेजर टेक्नोलॉजीज अल्टीमेटली प्लस माइनस एक ही तरह से काम करते हैं। ओके। बस किस तरह से काम कर रहे हैं, एक जो फाइन डिफरेंस है, काम वही है, तरीका अलग अलग है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके। अब जॉनसन एंड जॉनसन ने जो भी सिल्क मशीन निकाली है, ऑब्वियसली स्माइल की मशीन पहले आई थी, सिल्क की मशीन अब आई है, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। वो थोड़ा सा स्माइल के मुकाबले फास्टर है और इस तरह से थोड़ी माइनर है, वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली है एक ही चीज, आपकी जो निगाह विजन है वो पीआरके में भी उतनी आएगी, लैसिक में भी उतनी ही आएगी, स्माइल करोगे तो भी उतनी आएगी, सिल्क करोगे तो भी उतनी आएगी। अगर आपको नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा विजन चाहिए तो आपको कॉन्ट्यूरा के लिए ऑप्ट करना है, क्योंकि वही एक लेजर टेक्नोलॉजी है जो लोअर और हायर ऑर्डर अब्रेजंस दोनों को हटाती है। ठीक है। आई होप कि आपको एक बेसिक डिफरेंस पता चला होगा इन बेसिक टेक्नोलॉजीज के बीच में, क्या है क्या नहीं है। और ये मैंने बहुत ही एक न्यूट्रल ओपिनियन दिया है। हम लोग के पास भी मशीन है, हम लोग भी चश्मे हटाते हैं, लेकिन मैं एक बायस्ड ओपिनियन में जो मेरे पास मशीन है उसी का बताऊं कि यही बेस्ट है, यही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यही 2024 की टेक्नोलॉजी है, ये गलत होगा, ये मिसलीडिंग होगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस और मैंने इसमें क्या बातें स्पेसिफाई की हैं क्लियरली समझ आया होगा, जिससे आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा सा करेक्ट कर पाएं। और हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में मैं अपने चैनल पे अगले जो वीडियोस डालूंगा वो हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में इंडिविजुअली डालूंगा कि पीआरके क्या है, लैसिक क्या है,
एग्जैक्टली जो फाइनर डिटेल्स हैं, यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दोज और तब फिर आप डिसाइड करिए कि आप अपना चश्मा किस टेक्नोलॉजी से हटवाना चाहते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।